हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ये वाले वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है बिकॉज इसमें मैं स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक नया पॉइंट भी आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी की वीडियोस तो मैं डालता ही रहता हूँ एंड आई एम श्योर आप यूट्यूब चैनल पर काफी सारी स्ट्रैटेजीज देखते रहते हैं, बट एक जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है उसमें और एक एडजस्टेड स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमें स्ट्रैटेजी में एक एज निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड क्यों वो एज की वजह से कोई भी स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में वर्क करती है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करूंगा आज। एंड ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल सी कैलेंडर स्प्रेड का 12 महीने का पूरा एक साल का बैक टेस्ट किया है। उसका डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, उस डेटा के प्रोज एंड कॉन्स हम पूरा डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि वही सेम स्ट्रेटेजी को हम कैसे थोड़ा और बेटर कर सकते हैं सो दैट हमारा बैक टेस्टेड रिजल्ट बेटर हो जाए। मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूं एक्सप्लेन करने का इस वीडियो में एंड हो सकता है थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हो जाइए। आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आज आप नया देखने वाले हैं ये वीडियो में। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कैलेंडर स्प्रेड की, जो मैं यूजुअली डिप्लॉय करता हूँ। तो मैं अब एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको मार्च मंथ का एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ। मैं मंथली कैलेंडर स्प्रेड आपको दिखाने वाला हूँ इसमें। सो ऑप्शन चेन में जाएंगे एंड 3rd of March की मैं डिप्लॉयमेंट ले रहा हूँ, जो महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है। एकदम प्लेन वनीला स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एंट्री टाइम मेरा 10 AM का रहेगा, जिसमें एक्सपायरी 27th of March की है, मंथली एक्सपायरी। सो 22,050 एट द मनी स्पॉट चल रहा है। तो जो 50 वाली स्ट्राइक्स होते हैं वो मैं नहीं लेता हूँ बिकॉज अगले महीने में वहां पे फिर हमें लिक्विडिटी का इशू आता है। तो इसलिए चलिए मैं 22,000 ये कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ एंड अगले महीने का मतलब 24th of April का ये 22,000 में कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। बट इसमें दिक्कत यह है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाती है तो इसमें M2M स्विंग्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं एंड इसी वजह से मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हेज करता हूं। उसके लिए जो करंट मंथ एक्सपायरी है 27th of March की, उसकी मैं 0.05 डेल्टा की कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लेता हूं। तो देखिए 0.05 डेल्टा अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं 0.06 डेल्टा ले सकता हूं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 20,800 ये मैं बाय कर लूंगा एंड वहीं कॉल ऑप्शन की तरफ भी ये 0.06 डेल्टा है 19.2 रुपीज का, ये मैं बाय कर लूंगा। अब देखिए इससे क्या हुआ है, एक तो मेरी जो ब्लू लाइन है वो कंप्लीटली फ्लैट हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, जिसके कारण अगर बाई चांस मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के बाहर भी जाती है, बहुत ज्यादा बड़ा अगर गैप अप गैप डाउन भी हो जाता है, तो भी M2M स्विंग बहुत ज्यादा हमें बड़ा नहीं देखने को मिलेगा एंड हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड रहेगी। तो अब ये एक बहुत ही प्लेन वलीना मैंने कैलेंडर स्प्रेड बनाई है, जो यूजुअली आई एम श्योर आपने काफी वीडियोस में देखी होगी। अब इसको मैंने किस तरीके से बैक टेस्ट किया है, इस स्ट्रेटजी में अगर मार्केट जब तक मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर है, मतलब जब तक मेरे जो इनर वाला रेंज है उसके अंदर है, जो है 1.7% ऑन द डाउन साइड 21,684 एंड 2% ऑन द अपसाइड मतलब 22,516, अगर उन दोनों रेंज के अंदर जब तक है मार्केट, मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा, जो है 4% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। तो डिप्लॉयड कैपिटल लगभग 70,000 रुपीज है। उस पर कभी भी अगर मुझे 4% का पॉजिटिव दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें और ज्यादा वेट नहीं होगा। एंड इसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट पे आपको ये ब्रेक इवन्स दिख रहे हैं, ये इसीलिए आए हैं बिकॉज हमने एक्स्ट्रा कॉल एंड पुट ऑप्शन जो बाय किया हेज का, ठीक है, तो उसको हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के बाहर जाएगा, मैं वहां पे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। तो ये है प्लेन वनीला स्ट्रेटजी। अब इसका मैंने पूरे एक साल का बैक टेस्ट किया है 2025 का, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैलेंडर स्प्रेड में ब्रेक इवन्स बार बार चेंज होते रहते हैं, अनलाइक आयरन कॉन्डोर एंड आयरन फ्लाई जिसमें ब्रेक इवन्स एक ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड में ये बार बार चेंज होते हैं। अब देखिए जैसे 10 बजे का मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 22,516, इसको अगर मैं 1 घंटा आगे कर दूंगा तो देखिए मेरा ब्रेक इवन चेंज हो गया, 22,524 हो गया अब ये। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब लाइव मार्केट में हम इसको ट्रैक कर रहे होंगे तो हमें लाइव मार्केट के हिसाब से ही ये ब्रेक इवन्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल को फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, या तो 4% मेरा पॉजिटिव आए, वरना अगर मेरे ग्रीन ट्रेंड के बाहर जाती है मार्केट, मैं पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है।
सो एग्जैक्टली 2:45 6 मार्च थर्सडे का दिन। अब इस समय मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 22,517 एंड अभी करंटली मार्केट 22,539 पे चल रही है। सो ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अब देखिए, इवन दो मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है तो भी M2M स्विंग हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है, जस्ट बिकॉज ये ब्लू लाइन हमारी काफी ज्यादा फ्लैट है इवन आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द ग्रीन टेंट। तो अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। मैंने ये प्लेन एकदम वनीला स्ट्रेटजी दिखाई है आपको, जहां पे या तो मेरा 4% का टारगेट आएगा, वरना जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इस एग्जांपल में मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है। तो अब यही सेम स्ट्रेटजी का एक बार 1 साल का डेटा देखते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा 2025 का डेटा है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा ये डेटा मैंने बनाया है मैनुअली खुद अपने हाथों से। अब जनवरी 2025 में देखिए, ये पॉजिटिव था। अब जो भी 1000 रुपीज के आसपास का पॉजिटिव हमें दिख रहा है, उसमें हमारा टारगेट नहीं आया है। बट इवन दो ये पॉजिटिव इसीलिए है कि उसमें अच्छा खासा डीके आ गया है एंड ब्लू लाइन फ्लैट थी एंड ये सारे एक्चुअली स्टॉप लॉस ही हैं जो मार्केट हमारे ग्रीन टेंट के बाहर गई है। इवन दो ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है जस्ट बिकॉज हमारी जो ब्लू लाइन है वो कंप्लीटली फ्लैट थी एंड जो भी 2000 रुपए के ऊपर का पॉजिटिव दिख रहा है उसमें हमारा टारगेट आया है जो है 4% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। ठीक है, अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे स्टॉप लॉस हैं एज कंपेयर टू द पॉजिटिव्स, बिकॉज जनवरी भी एसएल है, मार्च भी एसएल है, फरवरी हमारा टारगेट हिट हुआ था, मार्च भी एसएल है, अप्रैल एसएल, जून एसएल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे के सारे महीने ये एसएल हैं एक्सेप्ट 1 या 2 महीने जिसमें हमारा टारगेट आया है। एंड उसके अलावा कुछ ऐसे महीने भी गए हैं जहां पे इवन दो हमारा एसएल हिट हुआ है तो भी हमारा MTM पॉजिटिव है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइन। इस डेटा में जो टोटल कैपिटल डिप्लॉय हुई है ये स्ट्रैटेजी में 70,000 रुपीज हुई है, जिसमें P&L आया है -4,956 रुपीज। मतलब ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी नेगेटिव है जो हो जाता है लगभग 7% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। सो अगर ये प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी को हम चलाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें दिखेगा कि भाई ये लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है, बिकॉज 2025 में ओवरऑल इसने 4,956 रुपीज का नेगेटिव हमें रिटर्न दिखाया है। सो अब आपके मन में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर ये लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है तो इसका मैं क्यों पूरे साल का बैक टेस्ट करके आपको इसका रिजल्ट दिखा रहा हूं। वेल, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप सभी ये बात समझ पाएं कि अगर हम कोई भी प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी चलाते हैं जिसमें कोई ऐसा एज नहीं है हमारे पास, तो इवेंचुअली वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं हो पाती है। जैसा आप सबको पता ही है, मैं आप सबकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशंस लेता हूं जो आप मुझे अपने हिसाब से जो भी आपको स्ट्रैटेजी ठीक लगती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं, उसको मैं बैक टेस्ट करता हूं एंड अगर हमें वो अच्छा लगता है तो उसकी हम वीडियो लेके आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे प्लेन वनीला स्ट्रैटेजीज देते हैं बार बार एंड उसको फिर मैं उनको इंडिविजुअली मुझे समझाना पड़ता है कि प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा वर्क नहीं हो पाती है। इवन दो अगर वो 1 या 2 महीने अच्छी वर्क हो भी गई तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी पूरे साल आपकी अच्छी चलेगी जस्ट बिकॉज वो एक प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी है, उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है आपका। वेल, अब कैलेंडर स्प्रेड तो बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है एंड इसी सेम स्ट्रैटेजी के साथ बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड भी करते हैं। मैं भी इसको ट्रेड करता हूं, बट इसमें हमें थोड़े से पॉसिबल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तो अगर उसको हम ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी के साथ इवेंचुअली वो वर्कआउट नहीं हो पाएगी। नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो इस तरीके से पूरा बैक टेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को ऐसे बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि लॉन्ग रन में क्या वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो पाएगी या नहीं। अब ये सिंपल सी कैलेंडर स्प्रेड थी जो अभी हमने देखी है, लेकिन इसको हम थोड़ा और इफेक्टिव कर सकते हैं, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, जिसकी मैं अब आपको 2 अलग अलग तरीके की एडजस्टमेंट्स बताता हूं। तो अब जैसे मैंने पहले कंडीशन बताई थी कि अगर मार्केट ग्रीन टेंट के अंदर रहती है एंड हमारा 4% का पॉजिटिव हमें दिखता है, हम अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक यूनिवर्सल रूल है जो हर स्ट्रैटेजी में अप्लाई होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, अब मैं यहां पे अपने एज को लेके आऊंगा, अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर करूंगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे मार्केट मेरे ऊपर की तरफ ब्रेक इवन के बाहर गई है, इस सिचुएशन पर अगर मान लीजिए मैं आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन एक सेल करूंगा एंड एक इन द मनी वाला एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा। अब अगर यहां पे मैं 22,700 का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं, अब इससे क्या हुआ है, देखिए
जिस सिचुएशन पर मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी थी एंड अगर मार्केट और ऊपर चली जाती तो मेरा वहां पे नेगेटिव हो जाता मेरी पोजीशन। वही सेम सिचुएशन को मैंने अगेन रूम दे दिया काफी ज्यादा, जहां पे 2.8% का मेरे पास नीचे की तरफ की रेंज यहां पे मिल चुकी है एंड 2.4% की रेंज मुझे ऊपर की तरफ मिल चुकी है, विच इज अ प्रिटी गुड रेंज। एंड अगर इस रेंज में अगेन मार्केट कभी भी मुझे 4% का पॉजिटिव दिखाता है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो थी एक पॉसिबल एडजस्टमेंट जहां पे मैंने 22,700 ये सेल किया है। इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन सेल करता हूं, मान लीजिए मैं 22,400 यहां पे सेल करता हूं कॉल एंड पुट ऑप्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा, मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन रेंज तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ी मिल रही है 3.6%, बट ऊपर की तरफ सिर्फ 1.5% मिलेगी, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ एडजस्टमेंट आती है तो आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल करिएगा एंड उसी का सेम कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक सेल करिएगा। लेकिन इस सिचुएशन पर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक इवन के बाहर आई है, सो यहां पे मैं 22,700 या फिर मैं 22,800 भी सेल कर सकता हूं, जिसकी वजह से मेरे को ऊपर की तरफ थोड़ी एक्स्ट्रा रेंज मिल चुकी है, 2.8% ऑन द अपसाइड एंड 2.6% ऑन द डाउनसाइड। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए आपका मार्जिन अगेन इंक्रीज हो चुका है, तो इसका अगेन अगर हमें इसका मार्जिन रिड्यूस करना है तो अगेन वैसे ही हम यहाँ पे हेजेस बाय कर सकते हैं, सो दैट हमारा मार्जिन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। प्लस उसके साथ साथ ये जो ब्लू लाइन है ये कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी, सो दैट अगर ब्रेक इवन के बाहर जा रही है मार्केट तो एमटीएम स्विंग इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो थी एक पहली तरीके की एडजस्टमेंट जो करी जा सकती है। अब एक और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जैसे ही देखिए मेरे ब्रेक इवन के बाहर गया है, मैं अपनी करंट पूरी की पूरी पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, एक्सेप्ट जो मेरी बाइंग लेग्स है उसके अलावा मैं यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी पोजीशंस क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक नया कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करूंगा जो है 22,550 पे। सो अगेन 22,550 एट द मनी चल रहा है, लेकिन अगले महीने का लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 22,500 सेल कर दूंगा करंट मंथ का एंड नेक्स्ट मंथ का 22,500 ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगेन मेरा वही सेम कैलेंडर स्प्रेड बन चुका है, जिसमें मुझे ऊपर की तरफ 1.8% की रेंज मिल रही है एंड नीचे की तरफ 1.6% की रेंज मिल रही है। तो अब ये कैलेंडर स्प्रेड का फायदा ये है कि अगेन मुझे दोनों तरफ की रेंज मिल चुकी है एंड अगर मार्केट कुछ टाइम भी साइडवेज रह जाती है एंड मेरे ब्रेक इवन के अंदर रहती है तो अगेन मेरा 4% का टारगेट आ सकता है एंड जैसे ही वो आएगा मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो अलग अलग तरीके की एडजस्टमेंट्स बताई हैं जिससे मैं अपने कैलेंडर स्प्रेड में एक बेटर एज निकाल सकता हूं। गाइस आज की जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली मैं स्ट्रैटेजी समझाने के लिए आपको नहीं बनाई है, मैंने बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी जिसको आप बार बार रन करें रिपीटिशन पे, उसमें हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट या कोई ऐसा बेटर ट्वीक लेके आना पड़ेगा जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। एंड अगर हम वो कर पा रहे हैं एंड अगर बैक टेस्टिंग में देन वो अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा है देन लॉन्ग रन में बहुत ही इजीली वो स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको टॉपिक समझाया है इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है आप एक बार वापस से वीडियो जाके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड मैं वापस से वही सेम चीज दोहराऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी बेटर स्ट्रैटेजी है जो आपको लगता है कि भाई उसको हमें बैक टेस्ट करना चाहिए एंड उसकी हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसी भी स्ट्रैटेजी हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हम सारी स्ट्रैटेजीज को एनालिसिस करेंगे एंड अगर हमें वो अच्छी लगती है देन उसका हम वीडियो डेफिनेटली अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। एंड हो सकता है कि जो भी आप स्ट्रैटेजी बताएंगे उसको थोड़ा हम और बेटर तरीके से एडजस्टमेंट करने का भी देखें। ठीक है, तो उसके लिए ये पोडियम ओपन है, जो भी आपके सजेशन है आप वो दे सकते हैं। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।